अमृत तत्व, सोमरस या अमृत वास्तव में कोई विशेष बायोलॉजिकल पदार्थ था। प्राचीन शास्त्रों में अमृत और सोमरस का वर्णन बार बार मिलता है। देवताओं ने अमृत पान किया और अमर हो गए, जबकि सोमरस को यज्ञ और ऋचाओं में देवपान कहा गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ये केवल रूपक थे या वास्तव में कोई विशेष बायोलॉजिकल पदार्थ मौजूद था जो मनुष्य को दीर्घायु और रोग मुक्त कर देता था। बात करते हैं सोमरस की। सोमरस, क्या यह एक पौधे का अर्क था? ऋग्वेद में सोमरस का उल्लेख सोमलता से निकाले गए रस के रूप में मिलता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कोई एंटोजेनिक पौधा था जिसमें मनोवैज्ञानिक और शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाले गुण थे। आधुनिक विज्ञान इसे किसी विशेष हर्बल अर्क या फार्माकोलॉजिकल टॉनिक मान सकता है। फिर बात करते हैं अमृत की। अमृत केवल दिव्य कल्पना या बायोलॉजिकल सीक्रेट? समुद्र मंथन की कथा में अमृत एक पात्र में प्रकट हुआ जिसे पीने से मृत्यु पर विजय मिलती है। संभव है कि यह अमृत किसी ह्यूमन बूस्टिक सीरम या जीनोमिक एडिटिंग जैसा रहस्यमय पदार्थ रहा हो। कुछ आयुर्वेदिक संदर्भ बताते हैं कि यह रसायन विद्या का हिस्सा था जिसमें कायाकल्प औषधियां बनाई जाती थीं। बायोटेक्नोलॉजी और अमृत तत्व। आज विज्ञान स्टेम सेल थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिजेनरेटिव मेडिसिन पर काम कर रहा है। यह संभव है कि ऋषि मुनि जिस अमृत तत्व का उल्लेख करते थे वह किसी उच्च जैव तकनीकी पदार्थ के समान रहा हो जो शरीर को पुनर्जीवित कर देता था। आयुर्वेद में सोमलता और गिलोय जैसी औषधियां अमृत कही जाती हैं, जिनका संबंध दीर्घायु और रोगनाशक गुणों से है। क्या यह रूपक भी हो सकता है? अमृत केवल कोई भौतिक द्रव्य ना होकर आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक भी हो सकता है। योग और ध्यान की साधनाओं में जब बिंदु या रस की अनुभूति होती है तो उसे भी अमृत कहा गया है। इस दृष्टि से अमृत ब्रह्मा ज्ञान या चेतना की उच्च अवस्था का प्रतीक है। अमृत तत्व को केवल एक काल्पनिक कथा कहना सही नहीं होगा। या तो किसी विशेष हर्बल बायोलॉजिकल पदार्थ का संकेत था जो दीर्घायु देता था, या फिर यह उच्च आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति का प्रतीक था। आज की विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी शोध शायद उसी अमृत को खोजने की ओर बढ़ रहे हैं जिसे हमारे शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले वर्णित किया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का विषय? अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।